चलिए आज मैं कक्षा 10वीं के अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का गणित का पेपर जो हुआ है मैथमेटिक्स का, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। जैसे इसके विकल्प वाले प्रश्न हो गए, रिक्त स्थान वाले प्रश्न हो गए और जोड़ी वाले क्वेश्चन हो गए, सत्य सत्य हो गए और एक शब्द में उत्तर। तो चलिए सबका उत्तर मैं बता रहा हूँ। तो जैसे कि पहला प्रश्न आप देखें, इसका उत्तर क्या होगा। देखिए पहला प्रश्न है, समीकरण युग्म a1x प्लस b1 बाय प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2x b2 बाय प्लस c2 इक्वल 0 का कोई हल नहीं है। तो इसका उत्तर होगा बी नंबर। इसमें इक्वल होता है, ये इक्वल नहीं होता, तो इसका आंसर हो गया बी नंबर। दूसरा देखिए, द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यकों का योगफल, तो इसका माइनस बी अपॉन। ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बता चुका हूँ, जब नोट्स बनाया था तो दिखाया था आपको। एचसीएफ देखिए 4 व 10 का एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। अगला देखिए, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होगा, द्विघात समीकरण का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। इसमें माइनस है तो ये नहीं, ये क्यूब है इसलिए नहीं होगा, इसमें स्क्वायर नहीं है, इसमें बाई स्क्वायर है इसलिए तीनों नहीं होंगे, ये आंसर होगा। इसका देखिए सर्वांतर क्या होगा। सर्वांतर निकालने के लिए दूसरे पद में पहले पद को माइनस करते हैं। तो 1 में अगर 3 को माइनस करेंगे तो -2 आएगा, -1 में 1 अगर माइनस करेंगे तो -2 होगा। तो इसका आंसर होगा -2। ठीक है। चलिए अब ये पूछ रहा बिंदु P की x एक्सिस से दूरी क्या होगी। तो ये मान लीजिए अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो ये एक x एक्सिस होता है और ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है। मान लो यहाँ कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स क्या दिया है, बिंदु 2 और 5 दिया है। तो ये पूछ रहा है x अक्ष से दूरी, इससे दूरी, तो ये हमें y की दूरी लेना पड़ता है। जब x अक्ष की पूछ रहा है तो y की दूरी लेना पड़ेगा, इसका आंसर होगा सी नंबर। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव। ये इंग्लिश में भी दिया है, इंग्लिश में भी देख सकते हैं, अगर चाहेंगे तो मैं इंग्लिश में भी एक्सप्लेन कर दूंगा, पर आज अभी हिंदी मीडियम में कर रहा हूँ। चलिए अगला देखें, दूसरा प्रश्न देखें। √2 एक संख्या है, क्या है, अपरिमेय। इसका आंसर क्या होगा, अपरिमेय। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, अपरिमेय। फिर अगला देखिए, चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की कहलाती है घात। ये क्या कहलाती है, घात कहलाती है। तो घात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के मूल हल करने हेतु द्विघातीय सूत्र, ये श्रीधराचार्य वाला सूत्र है, इसका आंसर हो जाएगा x बराबर, मैं यहाँ रफ में लिख देता हूँ, आप यहाँ देखिए, ये हो जाएगा आंसर आपका x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये एक द्विघाती सूत्र हो गया, तो इसे आप लिख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, समांतर श्रेणी के इसमें पदों की संख्या पूछ रहा है, इसको कैसे हल करेंगे। देखिए समांतर श्रेणी में पदों की संख्या पूछ रहा है, तो इसमें हम सबसे पहले a लिख लेते हैं। a कितना है, 18 है, ठीक है ना। और इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। d निकालने का तरीका है a2 माइनस a1। तो a2 कितना है, 15 से 1/2 माइनस 18। इसको सॉल्व कर लीजिए, 15 दूनी 30, 1 31/2 हो जाएगा। माइनस ये 18 सॉल्व करेंगे, 31 माइनस 18 दूनी 36, इधर जाके गुणा होगा, ये 2 आएगा अपान में, फिर ये माइनस करेंगे 31 में 36 को, तो -5/2। तो हमारा d आया है -5/2। a है कितना आपका 18 और लास्ट पद an कितना है -47। तो इस सारी 3 चीज़ें पता है, तो n निकालने के लिए हमें a1 का सूत्र लगा देना है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये थोड़ा सा सॉल्व वाला क्वेश्चन था, इसको आप जब सॉल्व कर पाएंगे तभी आपसे बन पाएगा इसका आंसर। तो an का मान कितना है, लास्ट पद क्या है देखिए, अंतिम पद -47 इक्वल a क्या है 18 प्लस n माइनस 1, यहाँ से n नहीं पता है मत लिखिए, d कितना है -5/2 लिखिए। 18 को माइनस कर दीजिए, 47 माइनस 18 इक्वल हो जाएगा n माइनस 1 और -5/2। इसको माइनस करिए, कितना आएगा, नहीं ऐड करते हैं, माइनस ये 47 और 18, ठीक है। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, 5 और 4 5 1 6 -60
5 आया, ठीक है। 65 इक्वल हो जाएगा n-1 5/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस में है, ध्यान रखिएगा माइनस में है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, -65 × 2/-5 इक्वल हो जाएगा n-1। अब यहाँ से इसको डिवाइड कर दीजिए हैं, 13 से डिवाइड होगा, 13×25 65, माइनस माइनस कट जाएगा, 13 दूनी 26 आ जाएगा, और इधर हो जाएगा n-1, 1 इधर, 26 + 1, तो n बराबर हो जाएगा 27। तो n का मान कितना आ जाएगा 27। तो पदों की संख्या कितनी हो गई अपनी इसमें 27, ठीक है, 27 लिख दीजिए। अगला देखिए, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो गया था। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, इसका आंसर क्या होगा? सभी त्रिभुज कैसे? समबाहु त्रिभुज। इसका आंसर क्या होगा? समबाहु त्रिभुज। सभी त्रिभुज कैसे होते हैं? समबाहु त्रिभुज जो होते हैं समरूप होते हैं। त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई होती है। तो इसका आंसर अगर हम लिखें, क्या पूछ रहा है? चाप की लंबाई, चाप की लंबाई पूछ रहा है। त्रिज्या r वृत्त के त्रिज्यखंड कोण अंशों में थीटा है, तो संगत चाप की लंबाई यानी थीटा बर, यहाँ से पूछ रहा है चाप की लंबाई बराबर हो जाएगा θ/360 × 2πr। तो ये आपका आंसर होगा, ये इंग्लिश में भी दिया है। चलिए अगला देखते हैं। अब आ गया सत्य असत। द्विघात बहुपद के शून्य का गुणनफल, द्विघात बहुपद के शून्य का गुणनफल c/a सही है। सभी समद्विबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं, ये बोल रहा है समद्विबाहु, जो कि गलत है, समबाहु सही होते हैं, ठीक है। ये एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर ये त्रिभुज त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी सही है। घन का आयतन एक क्यूब, ये भी सही है। समकोणीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो ये भी सही है। अब अर्धगोले के आयतन का सूत्र क्या होगा? 1/3 πr³। ये जो बोल रहा है अर्धगोले के लिए, ठीक है ना। तो अर्धगोले का सूत्र ये नहीं होता है, अर्धगोले का आयतन ये होता है 2/3 πr³। तो ये गलत है, ठीक है, ये इंग्लिश में भी दिया है। चलिए हम अगला देखते हैं। नेक्स्ट जोड़ी बनाते हैं। जोड़ी बनाने के लिए बोल रहा sin² θ + cos² θ बराबर 1 होता है, तो ये बिल्कुल सही, पहला आंसर ये होगा। फिर cot θ बराबर होता है cos θ / sin θ, दूसरा आंसर होगा। cosec² θ -1 इक्वल होता है tan² θ, तो इसका आंसर होगा tan² θ। tan 60 का मान होगा √3, ये चौथा आंसर होगा। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं, ये 5 होगा। इन्होंने जो लगाया है सही लगाया है। अब वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु बोलते हैं, ये 6वां हो गया। बस 6 ऑप्शन, तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, ये इंग्लिश में भी दिया है। 5वां नंबर प्रश्न, ठीक है। उन्नयन कोण की परिभाषा लिखिए। तो इसमें आप ये उन्नयन कोण की परिभाषा लिखना है। उन्नयन कोण की परिभाषा क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ कि उन्नयन बोल रहा है ना, तो ये एक मान लो कोई स्तंभ है, ये कोई क्षैतिज रेखा है, यहाँ से कोई व्यक्ति देखता है, तो ये दृष्टि रेखा कहलाती है। ये क्या कहलाती है? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा ये कहलाती है क्षैतिज रेखा। तो इसकी परिभाषा हम बना सकते हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है, नीचे से कहाँ? ऊपर की ओर देखता है, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। फिर से सुनिए, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। कब? जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखता है। तो ये हो गई आपका ये परिभाषा हो गई उन्नयन कोण की। इसे आप याद कर सकते हैं, बुक में दिया है। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय यानी थेल्स प्रमेय का कथन पूछ रहा है। कथन तो याद ही कर लीजिए। ये बोलता है ये एक त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है, ठीक। तो त्रिभुज में ये जो दो भुजाएं हैं, तो अन्य दो भुजाओं, तो ये जो एक भुजा के समानांतर, एक किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर
खींची गई एक रेखा, मान लो ये मैं रेखा खींचा, इस भुजा के समानांतर ये रेखा खींचा, ठीक है। तो खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को यानी इसको और इसको किस उसी अनुपात में, बराबर अनुपात में विभाजित करती हैं। तो यानी हमारे पास यहाँ दिया क्या है, ये मान लो इसका नाम लिख दें ABC और ये समानांतर रेखा जो है D। तो यहाँ हमारे पास AD, ये हमारे पास दिया क्या है, सबसे पहले देखिए DE बराबर है BC, ये DE जो है BC के बराबर, ये अपने को दिया रहेगा। तो सिद्ध क्या करना है, AD/DB क्या हो जाएगा, AD/DB बराबर AE/EC, AE/EC। तो परिभाषा आप बना सकते हैं, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई एक रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। आप अपनी बुक से देख के अच्छे से याद कर सकते हैं, ये मैं तो समझाया हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए, बिंदु 0 0 व AB के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो ये दूरी का सूत्र है, ये मूल बिंदु है, तो इसका सूत्र हो जाएगा आपका √A² + B²। इसका आंसर ये हो जाएगा √A² + B², ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, ये बिंदु P x1/y1 बिंदु Q x2/2 को जोड़ने वाले रेखाखंड PQ के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, यहाँ से देखिए x बराबर हो जाएगा x1 + x2 / 2 और y बराबर हो जाएगा y1 + y2 / 2। तो ये हो जाएगा आपका मध्य बिंदु वाला सूत्र। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, इसका आंसर हो जाएगा अनंत, इसका आंसर हो जाएगा अनंत। ये पूछ रहा है, इसके कई आंसर बनते हैं, ध्यान से सुनिए। एक वृत्त में अगर एक बिंदु से पूछता तो एक होता, बाह्य बिंदु से पूछता तो दो होता, समानांतर से पूछता तो दो, और ये पूछ रहा वृत्त से, केवल वृत्त से, तो अनंत स्पर्श रेखाएं होती हैं। अब बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इसका आंसर होगा 2, इसका आंसर होगा 2। तो ये रहा क्वेश्चन आपका, मैं बताया ऑब्जेक्टिव बताया, यहाँ से विकल्प वाले क्वेश्चन हो गए, मैच द कॉलम हो गए, ये हो गया एक वाक्य में उत्तर, ये हो गया आपका सही जोड़ी वाला प्रश्न, ठीक है। सत्य असत्य हो गया, खाली रिक्त स्थान हो गया, और ये विकल्प वाले क्वेश्चन हो गए। तो सारी चीज़ें मैं बताया हूँ, इनको आप नोट डाउन करिए, और अगर ऐसे वीडियो आप चाहते हैं तो लोगों को भी बताइए, लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, और इंग्लिश में चाहते हैं तो आगे बताइए कि सर इंग्लिश में भी भेजिए, तो मैं उसको भी भेजता हूँ। चलिए, थैंक यू।